Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I am going to discuss here the conversion of fractions into decimals. देखिए decimals को fractions को decimals में कैसे change करते हैं ये हम आज सीखेंगे. In the previous classes में भी हमने ऐसे ही सीखा कि fractional numbers डेसिमल नंबर्स कौन कौन से होते हैं और डेसिमल नंबर किस टाइप के होते हैं, डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से हम रीड करते हैं, किस तरीके से उनका नंबर नेम लिखते हैं, ये सब हमने इस क्लास में सीखा. होल पार्ट कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा होता है, उसमें फ्रैक्शनल नंबर्स को डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं. बट यहाँ आज की क्लास में हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में चेंज करना सीखेंगे. लेट्स सी देयर स्टूडेंट्स. सबसे पहले यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9/100. हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू दिस इज द फ्रैक्शनल नंबर एंड वी हैव टू राइट इट इन द डेसिमल फॉर्म, और डेसिमल फॉर्म में हमें चेंज करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. 9/100 देयर इज गिवन हियर 9/100. सो स्टूडेंट्स दिस इज 9/100. Firstly, you will count the number of zeros in the denominator. पहले number of zeros count करिए. कितने जीरो हैं? 2 जीरो. It means जब हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो यहाँ ध्यान रखना है कि 9 के लेफ्ट साइड में जाना है हमें और 2 प्लेसेस से पहले डेसिमल लगाना है. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. अगर कुछ नहीं है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं? 0. 0 9 इज मीन्स 9. एंड नाउ वी विल प्लेस हियर द डेसिमल. कितने नंबर ऑफ डिजिट्स लेने हैं हमें? जितने जीरो होंगे डिनोमिनेटर्स में उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ लेंगे और उनके बाद हम डेसिमल प्लेस कर देंगे. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो वी कैन राइट इट एज 0.09. वी कैन राइट इट एज ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज द बी पार्ट. सेम हियर क्वेश्चन 1 ए पार्ट, क्वेश्चन 1 बी पार्ट. देखिए कैसे करेंगे हम. दिस इज अ वर्कशीट 3 हियर एंड देयर इज वी विल डू इट इन द बुक. हम बुक में ही करेंगे, कोई नोटबुक का काम नहीं है. वर्कशीट 3 और वर्कशीट 4 में. वर्कशीट 4 में एक क्वेश्चन है जिसे हमें नोटबुक में करना है, बाकी क्वेश्चन हम बुक में ही करेंगे. देखिए 3/100. सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करिए. कितने हैं? यस 1 2. 2 जीरोस हैं तो ऊपर हमें 2 डिजिट्स काउंट करके और उनसे पहले हमें लेफ्ट साइड में डेसिमल को प्लेस कर दें. देखिए दिस इज 3, दिस इज 0, 2 डिजिट्स आर देयर एंड देयर इज डेसिमल. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो 03 decimal 03. We can write it as, or we can write it as 0.03. It is done here. Same here in this question. There are number of zeros 2. From the right side count the 2 digits 1 2 and then place the decimal 1 2 and then place the decimal, and we can write it here as 0 or not 0. 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. देखो दोनों फॉर्म में हम इसे चेंज कर सकते हैं और दोनों ही करेक्ट होती हैं. पॉइंट से पहले 0 लगाएं या नहीं लगाएं, इट डजंट मैटर कि 0 यहाँ है या नहीं है, दोनों ही सेम होते हैं नंबर्स. नाउ देयर इज अ डी पार्ट. अगेन दिस इज सेम हियर 0.23. 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया. यहाँ हमें देखिए कितने डिजिट से पहले, यहाँ भी सेम लगाना है. 787. 7 से पहले 1.78. Is this clear? Now यहाँ भी हमें count the zeros here 1 2 2 zeros. तो count the 2 digits from the right side 1 2. 35.72. This will be the answer in the decimal form. Now it is converted to decimal form. Count the number of zeros 1 2 3. 3 zeros are there. So convert it the decimal 1 2 3. 3 digits से पहले decimal and it will be the 0 here. Okay. Now there's the next 92/1000. Count the 3 digits from the right side.
राइट साइड से 3 डिजिट्स काउंट करिए, 1 2 and 1 3 and there is the decimal and 0. Is this clear? Now 34 divided by 1000. 34, there is 4 3 0 0.034 is the answer here. Okay. Now we will do here the question number 2. Write at the fractions. We have to write here the fractions of the decimal form. Decimal form is given here and we have to change it into the decimal fractional number. So 0.67. तो राइट साइड से पहले चेक करिए कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है. 1 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है. इट मीन्स डेसिमल हटाएंगे और हम नीचे क्या लगा देंगे, 100. सेम हियर ऑल द क्वेश्चन डूइंग लाइक दिस. 42 डिवाइडेड बाय, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स काउंट करिए, डिवाइडेड बाय दैट नंबर 100. उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हम नीचे लगा देंगे. दैट इज 39 डिवाइडेड बाय 100. सेम 5 divided by 100. Same 3 divided by 100. Same here 9 divided by 100. Same 731. बताइए डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स, नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3. सो नीचे भी हम 3 zeros लगाएंगे. Now again 908. It will be divided by 1000. Same 17 divided by 0. This is 1 2 3. 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 लगाएंगे. इज दिस क्लियर स्टूडेंट? इस तरीके से हम डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म दी हुई है और फ्रैक्शनल में चेंज करना है तो कुछ ऐसे चेंज करेंगे और डेसिमल में अगर चेंज करना है तो कुछ ऐसे करेंगे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज. दिस इज वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज. ओनली इस चीज का ध्यान रखना है, स्टेप से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. नाउ देयर इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए डेसिमल नंबर. एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कौन कौन से प्लेसेस होते हैं. दिस इज द वंस प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस, सो दिस इज 70, दिस इज 2 एंड दिस इज द डेसिमल, दैट इज द पॉइंट, एंड 9 इज द 10th प्लेस, दिस इज द 10th place, 8 is the 100th place, and 3 is at the 1000th place. So this is 1000th place means 3 divided by 1000 plus 8 divided by 100 plus 9 divided by 10 and 2 plus 70. अगर डेसिमल नहीं है, सपोज करिए यहाँ पर क्या है नंबर 72 और 72 को हम जनरली क्या लिखते, 70 plus 2 और क्या कह देते हैं उसमें 7 10s plus 2 1s, यही कहते हैं हम. सेम हियर डूइंग लाइक दिस. 10th प्लेस, डेसिमल के जस्ट नेक्स्ट कौन सा प्लेस होता है, यहाँ कोई वंस टाइप में प्लेस नहीं होता है क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 ही 10th बनता है. तो फर्स्ट प्लेस इज द 10th प्लेस, 100th प्लेस, 10th, 100th, 1000th प्लेस. इज दिस क्लियर? सो 9 by 10, 8 by 100 एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8 by 100, 9 by 100, 8 by 100 एंड 3 by 1000 क्योंकि ये 1000th प्लेस है. नाउ देयर इज द नंबर हियर कैन बी रिटन एज, इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 7 10s plus 2 1s plus 9 10s plus 8 100s plus 3000. 3000 को कैसे लिखेंगे, 1 by 3 by 1000, 8 100s को 8 by 100, 9 10s को 9 by 10, 2 1s को 2 and 7 10s को 70. Is this clear students? So this is the expanded form. तो expanded form में अगर हमें लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से. और प्लेस वैल्यूज अगर हमें बतानी है तो ये प्लेस वैल्यूज होंगे. सो स्टूडेंट्स राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक द प्लेस वैल्यूज ओनली. दिस इज नॉट written in the fair notebook. Only place values write down in the we have already done the place value chart of the decimal and this is also in the expanded form, and write down the expanded form of this. Okay, now we will do here this worksheet 4. Worksheet 4 में देखिए कैसे करना है हमें. Question first. In the question first there is 17.25. 17.25. 2 is in the which place? 2 का प्लेस कौन सा है, डेसिमल के जस्ट बाद में कौन सा प्लेस आता है, 10th प्लेस. नाउ अब हम चेक करेंगे
देयर इज 892.416, 892.416. दिस इज द नंबर. रीड हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन जब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 416 हंड्रेड्स, सॉरी थाउजेंड्स. इज दिस क्लियर? सो 4 इज इन द, कौन से प्लेस पर है 4? डेसिमल के जस्ट बाद कौन सा प्लेस आता है? वही टेंस, ऊपर वाला ही एज इट इज आ जाएगा. नाउ देयर इज अ 57.63. बताइए 3 का कौन सा प्लेस है? दिस इज द 10th प्लेस एंड दिस इज द 100th प्लेस. सो दिस प्लेस इज 100th place. Now there is a 7. 7 is also in the, 7 is in the 10th, 100th, 1000th place. Which place? 1000th place. Now there is a 57.98. 5 is in the 10th place. Is in the 10th place. This is not 10th because this is in the left side of the decimal. Left side of decimal ones, tens, hundred, thousand. But right side of decimal tens, hundreds, thousands. ऐसे लिखेंगे हम प्लेसेस. तो नाउ 0 डेसिमल के जस्ट बाद में है, तो 0 कौन से प्लेस पर होगा? टेंस प्लेस. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिए कैसे लिखना है हमें. 10 19 मीन्स 10 प्लस 9 प्लस 8 बाई 10 प्लस 9 बाई 100 प्लस 2 बाई 1000. ये कंप्लीट करना है, पैटर्न कंप्लीट करना है, बस और कुछ नहीं करना है. तो इसमें फिर से वही 10 प्लस 5 दैट इज अ 15 हियर. 10 प्लस 5 एंड प्लस 2 बाई 10 प्लस 1 बाई 100 प्लस 7 बाई 1000. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे. सेकंड में ऑल्सो 60 प्लस, जिसमें 6 टेंस होंगे, एंड प्लस 2 एंड प्लस देयर इज 3 बाई 10 प्लस 0 बाई 100. 0 बाई 100 इज 0 एंड प्लस 6 बाई 1000. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. 100 प्लस 40 प्लस 9 प्लस 3 बाई 10 plus 5 by 100 and plus 6 by 1000. Is this clear students? So same in the next class there is 700 plus 60 plus 2 plus 0 by 10 plus 2 by 100 and plus 7 by 1000. Is this clear students? Now next class is 30 प्लस 1 बाय 10. 0 1 से यहाँ पर तो हम 0 नहीं लिखेंगे, प्लस 0 एंड प्लस 1 बाय 10 प्लस 0 बाय 100 एंड प्लस 8 बाय 1000. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज अ एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें इन नंबर्स को लिखना है. ये हमें नोटबुक में करना है. नोटबुक में देखिए किस तरीके से करेंगे. जैसे हमने यहाँ किया है, यहाँ हम 90 ऐसे लिख रहे हैं, 60 ऐसे लिख रहे हैं, तो यहां हमें लिखना है 6 टेंस प्लस 2 वंस. हमें प्लेस वैल्यूज के साथ में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. 9 टेंस, प्लेस वैल्यू लगाइए, 9 टेंस, 2 वंस, डेसिमल के जस्ट बाद में 7 टेंस, 3 हंड्रेड. डन. इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया. 90 9 टेंस प्लस 2 वंस प्लस 7 बाय 10 7 टेंस प्लस 3 हंड्रेड. एंड सेम हियर बाकी क्वेश्चंस में भी कुछ इसी तरीके से करेंगे. अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिएगा. बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको. सो प्लेसेस आपको पता होने चाहिए. डेसिमल के बाद में प्लेसेस कितने हैं, तो कितने नंबर ऑफ 100 टेंस हैं, यहाँ कितने नंबर ऑफ हंड्रेड्स हैं, कितने नंबर ऑफ थाउजेंड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए नंबर्स में. नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 4. राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. डेसिमल फॉर्म लिखनी है. तो देखिए यहाँ नंबर 5 दिया हुआ है, इसके जस्ट बाद है 2 टेंस. इट मीन्स 2 टेंस आने से पहले डेसिमल लगेगा, तब ये 2 टेंस बना होगा. सो 5 डेसिमल .237, क्योंकि 10 100 और 1000 रेगुलर नंबर्स हैं. कुछ में चेंजेस होगा जहां मैं बताऊंगी आपको. 73 9 टेंस आते ही यहाँ डेसिमल लगाएंगे. 73 डेसिमल
9, बट यहाँ 100 नहीं है, देखिए 9/10, 9 टेंस है और 8 थाउजेंड्स है, बट हंड्रेड्स नहीं है, तो हंड्रेड्स की जगह क्या रखेंगे हम, 0 एंड 8 थाउजेंड्स. इट डन. नाउ देयर इज द नेक्स्ट पार्ट. देयर इज 6 plus 4/100. So it means there is 6 and there is the hundreds part. So this is 6 and after then we will do here the decimal and then we write it as there is a 100 place. There is no tens place. So tens place, in place of tens place what will we write? 0. 0 is written here and then 4 hundreds and 5 thousands. Done. Now there is a 200 plus 5 plus 3/100 plus 6/1000. So what will be getting here? There is a 205, then decimal and then 0 because tens nahi hai yahan, 3000 and then 600,000. 300, 6,000. It will be written as this. Okay students, worksheet 3 and worksheet 4 कंप्लीट हो चुकी है. आपको इसे डायरेक्ट बुक में ही लिखना है. सिर्फ वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका बुक में, नोटबुक में होना चाहिए, बुक में नहीं होना चाहिए. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो फेयर नोटबुक आपकी नीट एंड क्लीन बनी हुई होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.